हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वह है वंडर वॉल बल। आज जो हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वंडर वॉल बल। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम वंडर वॉल बल को। देखिए वंडर वॉल बल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल फोर्स वंडर वॉल फोर्स क्या होता है? जैसे जो मॉलिक्यूल देखिए थ्योरी पढ़ते रहे फिर उसके बाद बता रहे हैं। वंडर वॉल बल कमजोर अंतरा आणविक बल है, ठीक है। जैसे जो परमाणु या अणु है ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये जिस बल से आपस में जुड़े हुए हैं उस बल को कहते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल, ठीक है। और ये जो बल है ये थोड़ा ये वीक फोर्स है, ठीक है। बात समझ में आया? ये क्या है? बल कमजोर अंतरा आणविक बल है जो परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर होते हैं, ठीक। ये बल अनावेशित परमाणुओं या अणुओं के बीच अंतः क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यहां पर बोला है अनावेशित परमाणु या अणुओं, ठीक। बता रहे सुनिए जो परमाणु या अणु होते हैं वो आपस में अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण चिपके होते हैं। आप क्लास 9 पे पढ़े होते हैं। दो अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, ठीक। और ये कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है। इसी का वीक फोर्स है और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वंडर वाल बल। इसी क्या कहते हैं? वंडर वाल बल, ठीक है बात। अब ये जो वंडर वाल बल है ये आपका किसमें किसमें हो सकता है? जो वंडर वाल फोर्स है ये आपका द्विध्रुव द्विध्रुव के बीच में भी हो सकता है, ठीक। अच्छा एक मिनट इसको इरेज कर दो यहां से। देखिए जो वंडर वाल बल है, ठीक है, वंडर वाल बल आपका किसमें हो सकता है? ये द्विध्रुव द्विध्रुव के बीच में भी हो सकता है, ठीक। ये आयन और द्विध्रुव के बीच में भी हो सकता है। द्विध्रुव है, ठीक है, के बीच में भी हो सकता है। द्विध्रुव और अध्रुवीय के बीच में भी हो सकता है। द्विध्रुव और अध्रुवीय इसके बीच में भी हो सकता है। तो इन सब में बन सकता है, ठीक है। वंडर वाल फोर्स इन सब में बन सकता है, देखने को मिलेगा, ठीक। तो वंडर वाल बल क्या है? वंडर वाल बल एक कमजोर बल है, ठीक है, कमजोर बल। देखिए एक है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक। एक है आपका वंडर वाल बंध और एक है हाइड्रोजन बंध। तो आयनिक बंध और हाइड्रोजन बंध हम आगे पढ़ेंगे। तो आयनिक बंध और हाइड्रोजन बंध, ठीक है, इन दोनों से कमजोर होता है कौन? वंडर वाल बंध, ठीक है। आयनिक बंध और हाइड्रोजन बंध से कमजोर कौन होता है? वंडर वाल बंध, ठीक। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप ये चीज लिख लीजिएगा, वंडर वाल बल कमजोर अंतराणविक बल है जो परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर होते हैं। और ये बल कैसे क्या होते हैं? ये बल ये बल अनावेशित परमाणु या अणुओं के बीच अंतः क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, ठीक। इनकी जो ऊर्जा होती है या शक्ति होती है ये होती है 0.4 kg पर मोल से 4 kg पर मोल, ठीक है। ये बात समझ में गया? वंडर वाल बल का टाइप है देखिए वंडर वाल बल का प्रकार है। वंडर वाल बल 5 प्रकार के होते हैं। आयन द्विध्रुव आकर्षण, ये क्या है? देखिए एक हम आयन ले लेते हैं, धन आयन ले ले चाहे ऋण आयन ले ले, ठीक। चलिए ऋण आयन ले लेते हैं, क्लोरीन ऋण आयन है। एक द्विध्रुव ले लेते हैं, ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके पास विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो होगा क्या? इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर के क्या होगा? आपस में इंटरेक्शन होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका वंडर वाल फोर्स बनेगा। क्योंकि एक वीक इंटरेक्शन फोर्स है इसलिए यहाँ पर बनेगा वंडर वाल फोर्स, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन, ठीक।
एक आयन और एक आयन और एक द्विध्रुव के बीच में जो आकर्षण होता है उसे आयन द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। ठीक, अब आयन में आप धन आयन भी ले सकते हैं, ऋण आयन भी ले सकते हैं। अब देखते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, दो द्विध्रुव के बीच में जब आकर्षण हो, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्लोरीन है ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इसके पे आएगा माइनस। ठीक, और हाइड्रोजन पे आएगा प्लस, तो यहाँ प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा और ये बनेगा आपका क्या चीज, ये आपका बनेगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। ठीक, ये बहुत छोटा टॉपिक है, अभी तुरंत समाप्त हो जाएगा ये। ठीक, अब देखते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव क्या है। देखिए आयन प्रेरित द्विध्रुव, जैसे एक क्लोरीन है, एक आयन हो गया और एक द्विध्रुव ले लेते हैं, HCl हो गया। ठीक, अच्छा प्रेरित द्विध्रुव है, मतलब पहले से द्विध्रुव नहीं, पहले से द्विध्रुव नहीं है, ये द्विध्रुव बना है। ठीक है, हाइड्रोजन ले लेते हैं HH। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है, ठीक, इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा और माइनस चार्ज इधर भागेगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो ये माइनस चार्ज के आने से क्या हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भागा है। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा अधिक होगा तो इधर प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इस आयन के कारण यहाँ डायपोल क्रिएट हुआ है या द्विध्रुव क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा और इसको कहेंगे आयन प्रेरित द्विध्रुव। ठीक, आयन की उपस्थिति के कारण अगर द्विध्रुव बन रहा है तो उसको कहेंगे आयन प्रेरित द्विध्रुव। ठीक, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव क्या है, देखिए द्विध्रुव को प्रेरित करता है। द्विध्रुव जैसे एक हम लेते हैं एग्जांपल HCl एक डायपोल है। ठीक, और हाइड्रोजन डायपोल नहीं है HH, भाई ये डायपोल है, अब प्रेरित कर रहा है, कोई द्विध्रुव है जो किसी अन्य द्विध्रुव को प्रेरित कर रहा है, बना रहा है किसी डायपोल को। ठीक है, तो बना नहीं है, तो यहाँ पर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, माइनस इस पे प्लस, अब माइनस आया तो इधर भागेगा माइनस, माइनस वाला इधर भाग गया और यहाँ पर आएगा प्लस वाला, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो बनेगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। ठीक, लास्ट हमारा ताक्षणिक द्विध्रुव। ताक्षणिक द्विध्रुव क्या है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है। ठीक, अब ये हाइड्रोजन के एटम में किसी पर्टिकुलर जगह पे हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो यहाँ पर उस समय प्लस चार्ज होगा, अगर यहाँ माइनस चार्ज है तो यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर कोई परमाणु है तो इस प्लस की वजह से यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। तो ताक्षणिक द्विध्रुव जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर बना द्विध्रुव है। ठीक है, वो हमेशा नहीं दिखेगा, और यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा उसको कहेंगे लंदन फोर्सेस। ठीक है, लंदन फोर्स, LONDON, लंदन फोर्स। ठीक है, इस यहाँ पर जो वॉन डेर वाल फोर्स होगा उसका एक और नाम है जिसको कहेंगे लंदन फोर्स। ठीक, आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वॉन डेर वाल फोर्स है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, उसके बाद हम ये टॉपिक समाप्त कर देंगे, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि वॉन डेर वाल फोर्स को प्रभावित कौन कौन करता है। हेडिंग डाल देते हैं, वॉन डेर वाल बल को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, वॉन डेर वाल बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन ऐसा चीज है जो वॉन डेर वाल बल को प्रभावित करता है। देखिए पहला फर्स्ट कौन करता है, मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार। ये इसको मॉलिक्यूलर वेट या हम एटॉमिक वेट कहते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक, एटॉमिक वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। सुनिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसमें पूछ लिया गया कि वॉन डेर वाल बल का क्रम लगाइए। ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाइए। तो देखिए जिसका परमाणु भार, ठीक है, अणु भार को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार भी।
ठीक है, जिसका परमाणु भार या अणुभार जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका, जिसका परमाणु भार जितना ज्यादा होगा उसका वंडर वाल फोर्स भी उतना अधिक होगा। ठीक, जिसका परमाणु भार जितना ज्यादा उसका वंडर वाल फोर्स उतना अधिक। ठीक है बात। अच्छा, अब देखिए इसमें सबसे अधिक किसका परमाणु भार, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वंडर वाल फोर्स समानुपाती है परमाणु भार के। ये कह सकते हैं वंडर वाल फोर्स समानुपाती है परमाणु भार के। सतह का क्षेत्रफल, पहला हम देखिए परमाणु भार या अणु भार, अब दूसरा देखते हैं सतह का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए सुनिए ध्यान से, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा, ठीक, वंडर वाल फोर्स उतना अधिक उतना अधिक अधिक। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका वंडर वाल फोर्स क्या होगा, उतना अधिक होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक चीज हम कर सकते हैं इसमें कि सतह का क्षेत्रफल समानुपाती होगा किसके, वंडर वाल फोर्स के वंडर वाल फोर्स के। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल लेते हैं। 5 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा 1 2 तृतीय, ठीक है, चतुर्थ पंचम हो गया। थर्ड ले लेते हैं, थर्ड का ले, अरे बताओ भैया थर्ड का ले। चलो देखो 1 2 3 4 5, थर्ड है, थर्ड 1 2 3 4 4 5। ठीक, देखिए एक चीज है, सतह का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा, ठीक, तो जो श्रृंखला होगी वो लंबी होगी, श्रृंखला लंबी होगी। ठीक, और वंडर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा, मतलब श्रृंखला के लंबे होने से भी वंडर वाल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, सतह का क्षेत्रफल कम होगा, श्रृंखला छोटी होगी और वंडर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, कम। वंडर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें बताइए किसका ज्यादा किसका कम। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ठीक, 5 कार्बन है, यहाँ पर श्रृंखला लंबी है तो सबसे ढेर तही वाला होगा ना 1, ठीक है, उससे बड़ होगा 2, उससे ज्यादा होगा 3। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय फिर तृतीय। सबसे कम वंडर वाल फोर्स, सॉरी हाँ, सबसे कम वंडर वाल फोर्स इसमें, फिर थोड़ा सा ज्यादा इसमें, सबसे ज्यादा पहले वाले में। ठीक, अब अगर वंडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कहीं भी जैसे HF आ जाए तो यहाँ पर ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा। ठीक है, आप समझ में आए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोल दे H2HF, ठीक है, तो यहाँ पर तो वंडर वाल फोर्स है और यहाँ पर आपका क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कुल मिला जुला करके वंडर वाल बॉन्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, 1 मिनट हम लिखते हैं नोट में, NOTE नोट में लिखिए वंडर वाल फोर्स इज ग्रेटर देन नहीं, स्मॉलर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वंडर वाल फोर्स जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये वाला जो टॉपिक था वंडर वाल बल का वो होता है समाप्त। और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपके केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए।